नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम के ऊपर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, संबंध एवं फलन। हम लोगों ने समुच्चय पढ़ चुके हैं, हम लोग समुच्चय देखा है। तो संबंध एवं फलन जो है आपका कोई नेक्स्ट चैप्टर तो है, लेकिन आपका ये समुच्चय का ही समझ लीजिए, उसी को आगे बढ़ाया गया है। संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि दो समुच्चयों का जो है संबंध जो है कैसे परिभाषित करते हैं, संबंध क्या होता है, और जो है किसी विशेष प्रकार के संबंध को हम लोग फलन बोलते हैं, वो फलन क्या होता है। और उसके पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दो कार्तीय गुणनखंड जो है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन। आपका चैप्टर नंबर 2 है संबंध एवं फलन। संबंध और फलन, संबंध और फलन। इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशंस, और फलन को बोला जाता है फंक्शन। संबंध एवं फलन, रिलेशंस एवं फंक्शंस। तो एकदम बेसिक हम लोग देखते हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले से, कि ये किसके बारे में है और क्या है ये। संबंध जो आप रियल लाइफ में जो मीनिंग निकालते हैं संबंध शब्द से, वही संबंध शब्द का मतलब यहाँ पर भी है, मैथमेटिक्स में भी संबंध है। संबंध जैसे दो लोगों के बीच में होता है संबंध, दोस्ती है, प्रेम है, भाई का संबंध है, माता पिता का संबंध है, या किसी प्रकार का संबंध होता है। दो से ज्यादा लोगों का संबंध होता है, मान लीजिए आपके पूरे क्लास का संबंध आपके स्कूल से। तो क्या संबंध है, आपकी पूरी क्लास के सभी लड़के उस स्कूल के छात्र हैं। एक देश का दूसरे देश से संबंध होता है, ये कई प्रकार का संबंध होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो ये जो संबंध हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि दो चीजों के बीच में जो है क्या होता है, संबंध होता है। दो क्वांटिटी होती है और एक का दूसरे से संबंध होता है, और उस संबंध, कुछ विशेष प्रकार का जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध है। कि जैसे भारत और पाकिस्तान का हमेशा क्या संबंध खराब ही रहता है। तो भारत और पाकिस्तान, भारत का पाकिस्तान से संबंध क्या बोला जाएगा, खराब है। भारत का रूस के साथ संबंध आमतौर पे अच्छा ही रहता है। तो इस टाइप का जो संबंध होता है वही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे संबंध में। हम लोग समुच्चय पढ़ चुके हैं। समुच्चय क्या होता है कि जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, या कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, या इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, समूह होता है। उसी को हम लोग समुच्चय बोलते हैं। यानी समुच्चय में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, यहाँ कंट्री के बीच में रिलेशन नहीं डिफाइन करेंगे कि भारत का पाकिस्तान से, भारत का रूस से कैसा संबंध है। हम लोगों को यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन करेंगे, एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन, और यानी इसको और कहा जाए तो एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि तमाम बार होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे जो है डिपेंड करती है, यानी डिपेंड करती है, उनके बीच में कोई रिलेशन रहता है। यानी हम लोग एक तरफ अगर सेट लिख लें कि 1 2 3 4, और दूसरी तरफ उधर सभी नंबर्स का स्क्वायर कर लें, 1 के स्क्वायर लिख लें, 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 1 को 1 के स्क्वायर से मिला दें, 2 को 2 के स्क्वायर से, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। कि जो पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, पहले एलिमेंट का स्क्वायर है। और फिर रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर, पहले रिलेशन डिफाइन करने के बाद कुछ विशेष प्रकार के रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन वर्ड आपका या फलन वर्ड आपका आगे चल के आप मैथ्स पढ़ेंगे, 12th में पढ़ें,
या आगे चल के फंक्शन वर्ड बहुत ज्यादा आपका यूज होगा, और फंक्शन का बहुत बड़ा जो है एप्लीकेशन होता है फंक्शंस का। यानी फंक्शन को समझना और उसका यूज करना जो है मैथमेटिक्स का, समझ लीजिए आप 25% पार्ट यही है, फंक्शन ही है। तो ये सेट थ्योरी के बाद फिर आपका क्या आता है, ये रिलेशन आता है। फिर रिलेशन, किसी पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सब पीछे छूट जाएगा, हम लोग केवल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन यही हो गया कि जो रिलेशन होता है, और ये आपका वही मतलब है जो रियल लाइफ में, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट जो डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन परिभाषित करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन करेंगे, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। आप ऐसे लिख सकते हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन दो समुच्चय का। तो कार्तीय कहां से आया है, रेनी देकार्ते एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, रेनी देकार्ते इनका नाम था। रेनी देकार्ते जो है फिलासफर और मैथमेटिशियन थे। तो आप जो है किसी भी पॉइंट को या किसी भी स्थान को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी इस बोर्ड में किसी पॉइंट को आपको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, इसको बताने का जो तरीका दिया था सबसे पहले रेनी देकार्ते ने दिया था। आप इस पॉइंट को बताना है तो आप क्या बताएंगे कि इस कोने से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, या इस कोने से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस कोने से 15 सेंटीमीटर की तमाम दूरी संभव है तो किधर है, ये भी नहीं बता सकते आप। तो किसी समतल में किसी बिंदु का जो स्थान निर्धारित करने का तरीका किसने बताया था, रेनी देकार्ते ने बताया था। और इन्होंने जो है क्या किया था कि दो लंबवत रेखाएं आप खींच दीजिए, दो लंबवत रेखाएं कहीं पे आप खींच दीजिए, एक को एक्स अक्ष नाम दिया इन्होंने, एक को वाई अक्ष नाम दिया। और जिस बिंदु का आप लोकेशन बताना चाहते हैं वहां से दो जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए आप। और ये लेंथ जो है, ये लेंथ आपके अक्ष पे आ रहा है जितना, इसको x नाम दे दीजिए, और ये लंबाई जितनी आ रही है y नाम दीजिए। तो इस पॉइंट का नाम हो गया x, y। और ये पॉइंट आपका जो है ओरिजिन कहलाता है। यानी अब आपका पॉइंट x, y यूनिक रूप से डिफाइन हो गया। यानी आप कहेंगे कि जो आपका ये रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन xy है, उसमें ये पॉइंट P जो है, P का जो है कोऑर्डिनेट बोला जाता है x, y। P का निर्देशांक x, y है। यानी ओरिजिन से आप x अक्ष पे x डिस्टेंस चलेंगे, फिर उसके बाद y अक्ष पे y डिस्टेंस चल के जो है x, y पर पहुंच जाएंगे, वही आपका पॉइंट P है। तो इसीलिए जो है ये सिस्टम जो है इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है, यानी कार्तीय सिस्टम बोला जाता है। तो ये यहाँ पे कार्तीय गुणन ये इससे कैसे रिलेट होगा, जो रिप्रेजेंटेशन है। आप ये समझिए कि कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है कि एक सेट हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है जिसमें, एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 2, और इसमें हम लोग मान लेते हैं 4 6 8, तीन एलिमेंट हैं। तो कार्तीय जो है पद्धत में हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे बताया जाता है, x, y से। तो इस टाइप के, और इसको क्या बोला जाता है, क्रमिक युग्म बोला जाता है, क्रमिक युग्म।
ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, दोनों दो दो चीज होगा ऑर्डर्ड पेयर में, दो चीज में होगी, दोनों कामा से जो है सेपरेट करा रहेगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा और इनका एक आर्डर रहेगा, मतलब एक्स पहले है वाई बाद में। इसी को क्या बोला जाता है, कर्मित युग्म। दो लोग रहेंगे, कामा से सेपरेट होकर ब्रैकेट में बंद करा रहेगा, इसी को क्या बोला जाता है, कर्मित युग्म। अब हम लोग सेट ए से सेट बी में देखें कैसे रिलेट करके कितने कर्मित युग्म बना सकते हैं। यानी हम लोग कर्मित युग्म बनाना चाहते हैं कि जिसका पहला एलिमेंट जो है, कर्मित युग्म हम लोग बनाना चाहते हैं कि कर्मित युग्म का पहला अवयव आपका समुच्चय ए से हो और दूसरा अवयव आपका समुच्चय बी से हो, और दूसरा अवयव सेट बी से हो। तो कितने कर्मित युग्म आप बना सकते हैं, इस टाइप के कितने पेयर बना सकते हैं। तो पहला अवयव आपके जो पहले रखा जाएगा x के स्थान पे, वो सेट ए से हो सकता है। तो हम पहले स्थान पे सेट 1 ले लिए और दूसरे पे बी का एलिमेंट होना रहा, तो 1 4, एक तो ये बना लिए। पहला 1 ले लिए, उसको 6 ले लिए, तो एक ये बन गया। 1 ले लिए, 8 ले लिए, तो एक ये बन गया। अब पहला एलिमेंट हमारा कर्मित युग्म का केवल सेट ए से चाहिए, तो 1 कंप्लीट हो गया। 2 ले लिए, 4 के साथ में रिलेट कर लिए, 2 को 6 के साथ ले लिए, 2 को 8 के साथ ले लिए। अब जो है इससे ज्यादा और जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी वो सभी कर्मित युग्म जो हो गया, सभी कर्मित युग्म, सभी संभव कर्मित युग्म जो आपके हैं ये 1 4 1 6 1 8 2 4 2 6 2 8, यानी कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कर्मित युग्म आपके बन रहे हैं। तो ये जो कर्मित युग्म बन रहा है इन सभी का जो समुच्चय होता है, इनको एलिमेंट के रूप में लेके जो समुच्चय बनाया जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों ए और बी का, इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी। यानी पहला एलिमेंट आपका सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है। तो पहला एलिमेंट सेट ए से लेके और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेके आप जितने संभावित कर्मित युग्म बना सकते हैं, उन सभी कर्मित युग्मों का जो समुच्चय होता है वो आपका ए क्रॉस बी कहलाता है, कार्तीय गुणन। इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। दो समुच्चयों ए और बी का, दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, जबकि समुच्चय इसी क्रम में है, जबकि समुच्चय इसी क्रम में हो। यानी ए पहले होगा और बी बाद में। तो कार्तीय गुणन इसको क्यों बोला जाता है, पहला एलिमेंट आप जो है सेट ए से लेके दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेके आर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, कर्मित युग्म बना रहे हैं। तो कार्तीय गुणन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी जो है एलिमेंट मिले हैं, इन सबको हम लोग जो है रेनी देकार्ते ने जो बताया था एक्स वाई प्लेन में, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है कार्तीय गुणन। आपका एलिमेंट क्या है, 1 कामा 4। तो एक्स पे आप 1 यूनिट चलिए, वाई पे 1 2 3 4, एक्स पे 1 यूनिट चलिए और वाई पे 4। तो जहां पहुंच गए आपका पॉइंट क्या हो गया, 1 कामा 4। दूसरा 1 कामा 6, 1 पे 1 चलिए और इस पे 6, तो ये आपका हो गया 1 कामा 6। 1 कामा 8, तो x पे 1 ही चलिए, y पे 8, तो ये यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया आपका 1 कामा 8। 2 कामा 4, y पे 2 चलिए, y पे 1 2 3 4, तो 1 चलिए और इस पे 4, तो ये आपका हो गया 2 कामा 4। 2 कामा 6, 2 कामा 6 आपका यहाँ होगा। 2 कामा 8, 2 कामा 8 आपका यहाँ होगा। और इसको क्या बोला जाता है, ये कार्तीय तल बोला जाता है, कार्तीय सिस्टम बोला जाता है। तो सभी आर्डर्ड पेयर को जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो आर्डर्ड पेयर बने थे,
इनको कार्तीय तल में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसीलिए क्या बोला जाता है, ये कार्तीय गुणन बोला जाता है। दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन कैसे डिफाइन है, उन सभी जो है कर्मित युग्मों का समुच्चय जिनमें कर्मित युग्म का पहला अवयव आपका सेट ए से हो और कर्मित युग्म का दूसरा अवयव आपका सेट बी से हो, तो ऐसे जितने संभव कर्मित युग्म हैं उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय दो समुच्चय ए और बी का जो है क्या कार्तीय गुणन कहलाता है। ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो कर्मित युग्म आपको समझना जरूरी है। कर्मित युग्म में क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, दोनों जो है कामा से सेपरेट करके ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में बंद रहता है। और इनमें कर्मित युग्म में जो क्या होता है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का आर्डर भी मायने रखता है। हम लोग जानते हैं कि x कामा वाई अगर पॉइंट है आपका और y कामा x पॉइंट है q, तो ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि कर्मित युग्म में इनका क्रम भी मायने रखता है। कर्मित युग्म में पहले अवयव और दूसरे अवयव के क्रम का महत्व होता है। पहले अवयव और दूसरे अवयव के क्रम का महत्व होता है। x कामा y पॉइंट आपका y कामा यानी 1 कामा 2 ये कर्मित युग्म में एक है और ये 2 कामा 1 कर्मित युग्म है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग कर्मित युग्म है। तो इनको बोला जाता है कर्मित युग्म। और दो समुच्चय a और b को का इसको a और b से a का पहला एलिमेंट लेके b सेट b दूसरा एलिमेंट आपका सेट b से लेके जितने संभावित कर्मित युग्म बन सकते हैं उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, दो समुच्चयों a और b का कार्तीय गुणन कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। आपका हेडिंग डाल लीजिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, इसलिए जो है। और कार्तीय इसको क्यों बोला जाता है ये भी समझ में आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि दो समुच्चयों a और b का जो है कार्तीय गुणन उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें कर्मित युग्म के पहले अवयव आपके सेट a से हों और कर्मित युग्म के दूसरे अवयव आपके सेट b से हों। तो इसी को क्या बोला जाता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो ये इस चैप्टर का जो है आपका डिफिनेशन नंबर 1 है, परिभाषा नंबर 1। इसको लिखिए परिभाषा 1। और ये पॉइंट आप जो है लिख लीजिए क्योंकि ये कर्मित युग्म का जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कर्मित युग्म किसे बोला जाता है ये हमने पहले ही बताया कि कर्मित युग्म का मतलब होता है कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट ऐसे लिखे हों, दोनों में आर्डर का मतलब होता है और दोनों कामा से सेपरेट होते हैं, इनको कर्मित युग्म बोला जाता है। तो हम लोग वही जो हम लोगों ने सीखा है वही डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे
कि दो आरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q से रिप्रेजेंट किया जाता है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक समुच्चय P से है और दूसरा घटक समुच्चय Q से है। दो, तो हम लोग लिख लेते हैं दो आरिक्त समुच्चयों, दो आरिक्त समुच्चयों, आरिक्त का मतलब होगा कि जो रिक्त नहीं है, मतलब कि एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हैं, जीरो एलिमेंट्स नहीं है, नहीं तो तब तो बनेगा ही नहीं। दो आरिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन, इसको किससे लिखा जाता है? ए क्रॉस बी। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जा सकता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया कार्तीय गुणन का समुच्चय, सॉरी कार्तीय गुणन का डिफिनेशन होगा कि दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन क्या होता है कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जितने संभव क्रमित युग्म है, और क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका समुच्चय ए से होना चाहिए और क्रमित युग्म का दूसरा अवयव आपका समुच्चय बी से होना चाहिए। और उसको लिखा कैसे जाता है? ए क्रॉस बी। अब हम लोग जो है ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी आपका डिफाइन है ए क्रॉस बी इक्वल टू सभी x कामा y का समुच्चय। ये क्या हो गया? सभी x कामा y, यानी सभी ऑर्डर पेयर x कामा y, ठीक है, इस टाइप के सभी। जबकि क्या होना चाहिए कि x आपका होना चाहिए बिलोंग टू सेट ए एंड y जो होना चाहिए एलिमेंट वो आपका बिलोंग टू सेट बी। ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में कि दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन उन सभी x कामा y का समुच्चय है जो x क्या होने चाहिए? a से एंड y क्या होने चाहिए? b से होने चाहिए। एकदम सिंपल सा है ये कार्तीय गुणन, इसमें कुछ है नहीं। तो एक आध एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं, डिफिनेशन लिखा रहने देते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि सेट ए आपका दिया है ए कामा बी और सेट बी आपका दिया है 1 कामा 2 कामा 3 और हमको निकालना है समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है? उन सभी x कामा y का ऑर्डर पेयर का समुच्चय कि x कहां से हो? a से हो और y कहां से हो? आपका b से हो। तो हम लोग a क्रॉस b बराबर डिफाइन करेंगे, x कामा y बनाएंगे पहला एलिमेंट आपका सेट a से, तो पहला एलिमेंट a हम लोग जब लेंगे तो दूसरा एलिमेंट आप सेट b से लोगे तो दूसरा एलिमेंट 1 हो सकता है या
दूसरा एलिमेंट आपका 2 हो सकता है, ये अलग हो गया। दूसरा एलिमेंट आपका 3 हो सकता है। अब हम लोग पहला एलिमेंट बी को लेके बनाए तो दूसरा एलिमेंट आपका सेट बी से 1 हो गया। ये सेट लिए, ये 2 से बना लिए, ये लिए 3 से बना लिए। ये सभी जो है आपका जो इनका समुच्चय, सारे संभावित जो ऑर्डर्ड पेयर है इनका समुच्चय, यही आपका कहलाता है ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणन। अब हम लोग यहीं पे निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लिए, बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी क्रॉस ए आपका क्या होगा, उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय लिख लेते हैं हम लोग, जहां पे सभी x कामा y, जहां पे अब x आपका सेट बी से बिलोंग करेगा और y आपका सेट ए से बिलोंग करेगा। तो b क्रॉस a जब हम लोग निकालेंगे, b क्रॉस a बराबर, तो पहला एलिमेंट आपका सेट b से होगा, तो पहला एलिमेंट आपका सेट b से होगा, तो सेट b के एलिमेंट 1 को हम लोग ले लिए। अब दूसरा एलिमेंट इसका जो है सेट a से होगा तो 1 हो गया। पहला एलिमेंट जो है 1 के साथ b को कर लिए तो ये अलग ऑर्डर पेयर आपका आ गया कर्मित युग्म। अब दूसरा एलिमेंट हम लोग 2 ले लिए, तो 2 को a के साथ मिला लिए तो एक ऑर्डर पेयर, फिर 2 को b के साथ मिला लिए तो एक ऑर्डर पेयर। अब पहला एलिमेंट हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, अब b से ही लेना है पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए, 3 ले लिए। दूसरा एलिमेंट आपको सेट a से लेना है तो a ले लिए, 3a हो गया। पहला एलिमेंट 3 रखते हैं, दूसरा एलिमेंट आपको सेट a से तो b ले लेते हैं, तो इतने संभावित ऑर्डर पेयर आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ भी बने हैं, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि आपको a का क्रॉस b और b क्रॉस a आपका बराबर नहीं होता, ये अलग अलग होता है, क्योंकि कर्मित युग्म के यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कर्मित युग्म, उनमें पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के क्रम का महत्व होता है। और आप थोड़ा बहुत जानते हैं 9th 10th से कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 1, 2 पॉइंट और 2, 1 पॉइंट सेम नहीं होते, ये अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल सा था हम लोगों का डिफिनीशन और एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन देखा हम लोगों ने, और ये देखा कि जो है कर्मित युग्म क्या होते हैं। तो कार्तीय गुणन दो समुच्चयों का हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या, इस पे एग्जाम्पल करेंगे, फिर रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन आएगा। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।